डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। भारती श्रीवास्तव मुजफ्फरपुर बिहार से अपना अनुभव बताते हुए कहती हैं, मैं मिशन से सन 1978 से 69 में जुड़ी थी। मैं मुजफ्फरपुर गायत्री शक्तिपीठ अखाड़ा घाट के बगल में रहती हूँ। हमने गुरुदेव माता जी को कृपा से 21 दिन का जल उपवास किया और फिर शक्तिपीठ में प्राण प्रतिष्ठा कराई। मैं वहाँ ट्रस्ट बोर्ड में कार्यरत हूँ। सन 1979 में हम शांति कुंज 3 माह के शिविर में आए थे। हमारे साथ गायत्री बहन जी भी थी। हम दोनों एक दिन गंगा स्नान करने के लिए गए थे। जिस दिन मैं गंगा जी नहाने गई थी उससे एक दिन पूर्व की बात है। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा था कि कोई 2 पैसे का मिट्टी का घड़ा खरीदता है तो उसे अच्छी तरह देखभाल कर ठोक बजाकर खरीदता है। वह देखता है कि यह घड़ा फूटा हुआ तो नहीं है, परखने के बाद घड़ा खरीदते हैं। तुम सब लोग गुरु बनाने आए हो तो देखभाल तो कर ही लेना। मैं घाट पर गई। हमने माँ गंगा की प्रार्थना की। उसके बाद देखा कि काफी दूर 3 धारा पार करके 3-4 गाय वहाँ चर रही थी। उसमें से एक गाय काली थी। हमने उस काली गाय को प्रणाम किया और मेरे मन में न जाने कहां से एक विचार आया कि यदि गुरुदेव नंबर 1 है तो यह काली गाय वहां से यहाँ आ जाए और हम उसे प्रणाम कर ले। और मैंने यह देखकर हतप्रभ हो गई कि वह काली गाय घास चरना छोड़कर धीरे धीरे चलते हुए 2 धार पार करके हमारे पास तक आ गई। मैंने बड़ी श्रद्धा से उसे प्रणाम किया। वहाँ से चलकर हम शांति कुंज आए। उस समय प्रतीक्षालय में एक अवस्थी भाई थे। उन्होंने कहा कि भारती बहन आपको माताजी बुला रही हैं। हम डर गए कि कहीं हमें वहाँ से आने में देर हो जाने के कारण तो माताजी नहीं बुला रही हैं। मैं जल्दी से माताजी के पास गई। माताजी ने कहा कि बेटा तुमको पिताजी बुला रहे हैं, चली जाओ उनके पास। मैं दौड़ी दौड़ी गुरुदेव के पास गई। गुरुदेव बोले, आ गई गंगा स्नान करके? मैंने कहा जी पिताजी। गुरुदेव टहल रहे थे। बोले, बता मैं 1 नंबर हूँ या नहीं? तूने गौ माता को अपने पास बुला लिया? मैं घबरा गई कि अरे इनको कैसे पता चल गया। हमने कहा प्रभु आप साक्षात भगवान हैं। गुरुदेव मुस्कुराकर बोले, तेरा तो 40 दिन का अनुष्ठान गया। मैंने कहा कोई बात नहीं पिताजी, मैं फिर कर लूंगी। गुरुदेव ने मेरी पीठ थपथपाई। मैं वहाँ से गुरुवर को प्रणाम करके आंखों में जल भरकर चली आई। यह मेरी बाल बुद्धि ही थी कि जिसके कारण गुरुवर पर विश्वास डिगा बैठी, पर वास्तव में गुरुदेव साक्षात महाकाल के अवतार हैं। फिर कभी बुद्धि में ऐसा विकार पैदा न हो, उनसे यही प्रार्थना करती हूँ। जब तक जीवन है गुरुदेव के बताए मार्ग पर हम चलते रहें, बस यही इच्छा शेष है। जय महाकाल। इस सच्ची घटना से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा साक्षात महाकाल है।